जिक्र करेंगे तमिलनाडु का। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थलापति विजय की पार्टी को जबरदस्त जीत मिली। राज्य की दिग्गज पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके को धूल चटाकर एक्टर विजय की पार्टी राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत से टीवीके महज 11 सीट पीछे रह गई। इसके बाद डीएमके गठबंधन से अलग होकर कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने का ऐलान किया। कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं। इस तरह विजय के पास 112 विधायकों का समर्थन है। विजय ने राज्य के सरकार गठन के लिए गवर्नर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने विधायकों के समर्थन का पत्र लेकर राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर को सौंपा, लेकिन गवर्नर ने कहा कि सरकार बनाने के लिए थलापति विजय को बहुमत नहीं है। ऐसे में तमिलनाडु में विजय की सरकार बनने से पहले अधर में फंस गई। अब सवाल यह उठता है कि विजय के दावे पर राज्यपाल को भरोसा नहीं है या इसके पीछे उनकी संवैधानिक मजबूरी है। लेकिन पहले भी कई बार ऐसा हुआ जब बहुमत ना रहने पर भी सरकार बनी है। फ्लोर टेस्ट के लिए समय दिया गया है, लेकिन तमिलनाडु में पहली बार सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिला। क्या है इसके पीछे की संवैधानिक मजबूरी या फिर सियासत? तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी टीवीके के लिए सरकार बनाना फिलहाल मुश्किल दिख रहा। पार्टी चीफ और एक्टर विजय थलापति नतीजे आने के बाद राज्य के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से राजभवन में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। गुरुवार को विजय और गवर्नर में करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली, लेकिन सरकार गठन को लेकर नतीजा सिफर रहा। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि टीवीके के अध्यक्ष थलापति को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है, लिहाजा सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जा सकता। अब आपको बताते हैं टीवीके सुप्रीमो थलापति विजय के पास कितने विधायकों का समर्थन है। तमिलनाडु विधानसभा में जो सीटों की संख्या 234 है, सदस्य जो हैं 234 है, जिसमें सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। विजय की पार्टी टीवीके को हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में 108 सीटों पर जीत मिली, जिनमें विजय खुद 2 सीटों से चुनाव जीते थे, दोनों पर जीते, यानी 2 से लड़े थे, दोनों पर जीते। उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में उनके पास 107 विधायक ही हैं। ऐसे स्थिति में तमिलनाडु 233 सीट यहाँ पर रह जाएगी और अब सरकार बनाने के लिए बहुमत का मैजिक आंकड़ा 117 हो जाएगा। विजय की पार्टी को कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन हासिल है। ऐसे में बहुमत के लिए विजय को अब भी 5 विधायक की आवश्यकता है। उन्होंने गवर्नर को जो पत्र सौंपा, लेटर दिया है, उसमें 113 विधायकों के दस्तखत हैं, लेकिन संवैधानिक नजरिए से उन्हें 112 ही माना जाएगा। ऐसे में आपको सरकार बनाने का जो 2 फॉर्मूले हैं, जिसे आप समझ लीजिए। पहले फॉर्मूले की बात करें तो टीवीके के 107 विधायक, जिसे कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन हासिल है। अगर पीएम के 4, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2 और वीसीके के 2 विधायक समर्थन देते हैं तो कुल विधायकों का समर्थन 122 पहुंच सकता है। वहीं दूसरे फॉर्मूले के मुताबिक अगर एआईएडीएमके के 47 विधायक टीवीके को समर्थन देते हैं तो विजय आसानी से सरकार बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि दोनों दलों में इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विजय की पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ा दल है, लिहाजा सरकार बनाने का मौका उन्हीं को मिलना चाहिए। I think the law and is very clear on this, that TVK is the single largest party with 108 MLAs. TVK has the support of 5 MLAs of the Congress party. TVK has submitted a letter staking claim to form government. All these 3 fulfill the legal conditions and obligation for the governor to invite TVK and Mr. Vijay to form the government and prove the strength in the floor of the house. So the governor is certainly bound to invite Mr. Vijay to form government. तो तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि थलापति विजय के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में आपको समझाते हैं कि संविधान में सरकार गठन के लिए प्रावधान क्या है। संविधान के आर्टिकल 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जिससे राजनीतिक दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल होता है, उस दल या गठबंधन को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए न्योता देते हैं। अगर त्रिशंकु विधानसभा यानी कि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना होने पर राज्यपाल अपने विवेक से राज्य में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं और इस पार्टी को एक निश्चित समय के भीतर बहुमत साबित करने को कहते हैं। ऐसे में राज्यपाल विजय को सबसे बड़े दल का नेता होने की वजह से सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं, लेकिन वो उनके विवेकाधिकार पर निर्भर है।
लेकिन सीपीआईएम का कहना है कि गवर्नर को संविधान के प्रावधान को देखते हुए विजय को सरकार बनाने और बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए। You see, CPIM is of the strong opinion that the governor of Tamil Nadu is duty bound and convention bound to call the leader of the largest single party in the Tamil Nadu election. We all know TVK, their legislature party elected Mr. Vijay as the leader of TVK. If there is a combination on the basis of the pre-poll alliance, their leader can be asked to form the government. वहीं बीजेपी ने राज्यपाल के फैसले का समर्थन किया। पार्टी के नेता नारायण तिरुपति ने कहा है कि राज्यपाल टीवी के नेता विजय के सरकार गठन पर संविधान के मुताबिक फैसला लेंगे, इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। No, see, the verdict was like that. So it's a fractured verdict. And we all know that the TVK did not have majority in the assembly, and they have to prove it. That's it. So I think all options are being explored, and if he proves that he has got a majority, constitutionally the governor will accept it. There is no, I don't think there is any confusion with Raj Bhavan or the governor. He will go by the constitution. Very simple. But there are तो कई बार हंग असेंबली की स्थिति में राज्यपाल ने अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने के लिए बड़े दलों को न्योता दिया है। राज्यपाल ने यह फैसला विवेकाधिकार और सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग की सिफारिशों के आधार पर बना दिया है पर दिया है। अगर तमिलनाडु राज्य से ऐसी मांग की जा रही है तो ये नई नहीं है। ऐसे में आपको कुछ पुराने वाक्यों को बताते हैं। दरअसल 2010 में कर्नाटक में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। उस वक्त राज्यपाल वजभाई वाला ने कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन होने के बावजूद बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। बहुमत साबित करने के लिए बीएस येदियुरप्पा को 15 दिन का वक्त मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। कोर्ट ने समय घटाकर 24 घंटा कर दिया। येदियुरप्पा ने बहुमत ना होने पर इस्तीफा दे दिया। और इसी तरह 2013 में बीजेपी दिल्ली में 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बाहरी समर्थन से साथ लेकर सरकार बनाई। जबकि 2017 में गोवा में कांग्रेस 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन 13 विधायक वाले बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाकर बहुमत का दावा किया और राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने बीजेपी गठबंधन को आमंत्रित किया। नवंबर 2019 में महाराष्ट्र राजभवन ने एक ऐसा नज़ारा वहां से सामने आया जब सुबह सुबह अचानक देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने इस गठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने 26 नवंबर को आदेश दिया कि अगले ही दिन यानी कि 27 नवंबर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले अजीत पवार, डिप्टी सीएम और फडणवीस ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। The governor, I would have hoped, would have invited him to form the government and then would have given him some time to prove his majority, because we are, I mean, the situation is, the constitutional position is a bit unclear. However, ऐसे में 1994 का एसआर मुंबई बनाम भारत सरकार का मामला भारतीय संविधान के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस फैसले ने राज्यों में सरकारों के गठन और उन्हें बर्खास्त करने की केंद्र की शक्तियों पर कड़े अंकुश लगाए। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के बेंच ने साफ किया कि किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति पूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा में होना चाहिए। ऐसे में बड़ा दल होने के नाते थलापति विजय सरकार बनाने का दावा करते हैं तो उन्हें बहुमत साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन विवेकाधिकार राज्यपाल के पास है। ऐसे में तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन टीवीके ने साफ कहा कि अब एक दिन और इंतजार करेंगे। उम्मीद है गवर्नर सरकार राज्यपाल नियमों के अनुसार फैसला लेंगे। लेकिन तमिलनाडु में टीवीके की सरकार नहीं बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है।
तो हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हालात को समझने के लिए उनके पास चलते हैं। योगेंद्र प्रताप सिंह संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है। कुशाग्र सक्सेना प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। योगेश प्रताप सिंह जी, मैं शुरुआत सर आपसे ही करना चाहूंगा। क्या परिस्थितियां इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं? राज्यपाल की भूमिका अब कहा जाए कि किस आधार पर होने वाली है? क्या फैसला उनका हो सकता है? क्या टीबीके के लिए वाकई में यह बड़ी चुनौती बन गई है या मौका है? नमस्कार। देखिए, आपने बड़ी अच्छे से इस बात को बताया। गवर्नर साहब को थोड़ा सा डिस्क्रिशन मिलता है जब हंग असेंबली की सिचुएशन होती है। जब पार्टी मेजोरिटी में है तो उसमें गवर्नर को कोई विवेक नहीं है। गवर्नर को उसको इनवाइट करना पड़ेगा एंड सरकार वो पार्टी बनाएगी। हंग असेंबली में गवर्नर को अपना विवेक इस्तेमाल करने का थोड़ा सा मौका मिलता है, बट कोई भी डिस्क्रिशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये बड़ा क्लियर प्रिंसिपल है कि ऑल डिस्क्रिशन मस्ट बी एक्सरसाइज जुडिशियसली, इट शुड नॉट बी एक्सरसाइज आर्बिट्रेरली। और उसके लिए हमें बहुत सारे हमारे पास गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। चाहे आपने सरकारिया कमीशन का जिक्र किया, आपने पुंछी कमीशन का जिक्र किया, आपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का जिक्र किया। SR मुंबई का जजमेंट है। फिर 2006 में एक बड़ा जजमेंट आया रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें गवर्नर के रोल पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होके किया, बिकॉज गवर्नर बूटा सिंह वाज एक्टिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान में रख के बात करें तो जो गाइडलाइन समझ में आती है वो ये है कि अगर आपके पास प्री पोल अलायंस है पहले से, तो उसको मेजोरिटी मिलती है तो आप इसको बुलाएंगे। अब प्री पोल अलायंस नहीं है, किसी को मेजोरिटी में, आप पोस्ट पोल अलायंस देख लीजिए। हालांकि मुझे लगता है कि पोस्ट पोल इलेक्शन के बाद अगर कोई अलायंस बनता है तो उसकी उतनी ज्यादा सैंक्टिटी नहीं होती। वो केवल सरकार बनाने के लिए लोग मिल जाते हैं। उस सिचुएशन में भी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको मौका देना चाहिए। और यहाँ पे सिचुएशन, जनता का जो मैंडेट है वो ऐसा लगता है कि उनके फेवर में है। जो टीवीके पार्टी है उसके फेवर में है। जनता ने बहुत उनके उसमें वोट किया है, इसलिए। और बहुत कम एमएलएस की जरूरत है, उनको 6 लोगों की जरूरत है। हमें लगता है कि गवर्नर साहब को अपना विवेक को जुडिशियसली इस्तेमाल करना चाहिए, उनको इनवाइट करना चाहिए। दूसरा जो लॉ क्लियर है, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेजॉरिटी प्रूफ करने का जो जगह है वो है फ्लोर ऑफ द हाउस, नॉट द गवर्नर हाउस। लोक भवन और राजभवन नहीं होना चाहिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो चेक होना चाहिए कि वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आप उनको इनवाइट कीजिए, उनको 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, 2 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, जो आपका रीजनेबल दिमाग विवेक इस्तेमाल करके जो आपको ठीक लगता है। अगर नहीं कर पाएंगे फिर आप दूसरे अल्टरनेटिव पे विचार करेंगे। नहीं, उस पे भी नहीं होता तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आप सरकार को लिखेंगे। बट इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये ज्यादा ठीक होगा कि आप टीवीके को इनवाइट करें, उनको दें। जनादेश जो उनको मिला है उसकी रिस्पेक्ट करते हुए गवर्नर साहब की ये ड्यूटी बनती है। अदरवाइज आप जितना टाइम लेंगे उसमें हमारा पुराना जो अनुभव रहा है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आप अगर 2 दिन 3 दिन का टाइम देंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें जो अनैतिक होती हैं हमारे राजनीतिक दलों में, वो सब भी हो सकता है शुरू हो। और आप देखेंगे नई परिस्थितियां बन रही है, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, फिर किसी और को कुछ लोग निकल जाएंगे यहाँ से, दूसरे में ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी की सिचुएशन में तो हमें लगता है गवर्नर साहब को टीवीके को इनवाइट करना चाहिए। हमारे पास गाइडलाइंस हैं बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि लेकिन एक दिक्कत हो गई है। राजभवन से यानी लोक भवन से जो कहा गया है उसमें ये कहा गया कि आपके पास नंबर नहीं है। यानी एक तरह से कहा जा कि राज्यपाल की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि आप नंबर अगर अरेंज कर सकते तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि ये भी पहले कमी रहा है कि बड़े दल होने के नाते अगर दावा पेश करने कोई गया है तो 1-2 बार इस तरीके से राजभवन से वापस लौटना पड़े। मैं दोबारा आता हूं। कुशाग्र सक्सेना, ये बताइए जरा, कैसे आप भी तो अब सहयोगी हो गए, कैसे आप लोग नंबर गेम में इसमें फतेह कर पाएंगे, अचीव कैसे कर पाएंगे? 5 की संख्या कम होती दिखाई दे रही है और इसको फुलफिल करना बड़ी चुनौती है। देखिए संजय जी,
मैं 4 मोटे मोटे पॉइंट्स में आपको बात समझाता हूँ। सबसे पहले तो टीवी के 160 सीटों के साथ 35% वोट शेयर, 1,70,00,000 लोगों ने टीवी के को वोट किया है थलापति विजय की सरकार बनाने के लिए। भाजपा षड्यंत्र रचा रही है, समय मांग रही है ऑपरेशन लोटस कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि इन लोगों की आदत रही है लोकतंत्र को हमेशा हथियाने की। दूसरी बात, सरकारिया कमीशन, और जैसा योगेश जी ने बताया कि बोमाई केस जो 1994 तक का था, उसके तहत भी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है हमेशा उसको न्योता दिया जाता है कि आप आइए सरकार बनाइए और फ्लोर पे आप टेस्ट करके साबित कीजिए। अगर हम फ्लोर टेस्ट में फेल होते हैं तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। मगर गवर्नर जिस तरीके से बीजेपी के एजेंट का काम वहां पे कर रहे हैं लगातार, जो दिख रहा है टीवी के को, वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं सरकार बनाने का, क्योंकि एक सोशली सेक्युलर डेमोक्रेटिक सरकार जो तमिलनाडु ने चुनी है, ये लगातार उस जनता के मैंडेट का अपमान है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कर्नाटका में क्या हुआ। येदुरप्पा जी के पास माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, आपने बताया, उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे दिया। भाजपा को महाराष्ट्र में 2019 में आपने बताया देवेंद्र फडणवीस जी को सुबह 5:30 बजे शपथ दिला दी जाती है, तब इन्हें संविधान की कोई याद नहीं आई। आर्टिकल 164 जो आपने कहा वो भी यही कहता है कि संविधान के तहत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को गवर्नर बुलाए, सरकार बनाने का न्योता दे, एक स्टेबल सरकार राज्य को मिले। मगर गवर्नर लगातार इस चीज से बच रहे हैं। और क्या ये भाजपा का कोई षड्यंत्र रहा नहीं, है? आप कह रहे हैं जिस ऑपरेशन तरह हमने लोटस, देखा वहां जिस बीजेपी तरह तो 2 भाजपा- सीटों पर जीती है। एआईएडीएमके से खबर आज आई कि 25 उनके विधायक खुद टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। किसको तोड़ेंगे? टीवी को तोड़ेंगे? आपके पास तो टोटल 5 ही विधायक है, कितना तोड़ के ले जाएंगे? देखिए संजय जी, मैं हाँ। 2 चीजें बोलना चाहूंगा। हाँ। एक तो आर्टिकल 164 की बात हो गई, बोमाई केस की बात हो गई, 1994 की, सरकारिया कमीशन, ये सारे तो आर्टिकल और संविधान के तहत गवर्नर जी को समझना चाहिए कि ये टीवीके का नैतिक अधिकार है सरकार बनाने का और दावा पेश करने का। फ्लोर पे साबित होगा कि उनके पास नंबर है या नहीं। अब दूसरी बात आती है जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि गोवा, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा में, मणिपुर में और मेघालय में तो कांग्रेस, गोवा में तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके बावजूद भाजपा को न्योता दे दिया गया। अब मैं आपकी एक और बात कहना चाहूंगा, मैं 10 सेकंड लूंगा। सदन में हक होता है एमपी एमएलए को वोट करने का, ठीक है, उसी के तहत कॉन्फिडेंस मोशन आता है। अगर सदन में संख्या है 200 सदस्यों की, अब उसमें से एमपी एमएलए के पास एक अधिकार होता है, या तो वो यस करे, नो करे, एब्सटेन करे। अगर अब सदन में 200 में से 180 सदस्य यस या नो पे वोट करते हैं, तो सदन का जो मेजोरिटी काउंट होगी वो 200 पे नहीं होगी, 180 पे काउंट होगी। बिल्कुल। तो यानी जो मेजोरिटी नंबर होगा वो सदन पे चेंज हो सकता है। मगर ये तो तभी होगा ना जब कॉन्फिडेंस मोशन फ्लोर टेस्ट पे पारित होगा। अभी तो गवर्नर हमें फ्लोर टेस्ट के लिए मौका ही नहीं देना चाह रहे हैं। वो तो किसी समझ भी गया। तरह साफ मना कर समझ रहे हैं गया, कि जवाब लेता हूं मुझे भूपेंद्र प्राइवेट में यादव जी। नंबर दिखा दो, सरकार बना लो। भूपेंद्र तो यादव ये जी, तो संवैधानिक तौर पर आज की बहुत गलत राजनीति है। में बड़ा गंभीर आरोप लगता है कि राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, लेकिन ये वहां पर जहां समझ में आता कि आपकी सरकारें हैं या कांग्रेस की कभी सरकारें जहां पर थी उसके ऊपर भी आरोप यही लगता था। यहां तो कोई सरकार है नहीं, तो ये फिर विपक्ष को डर क्यों लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस करने जा रहे हैं आप लोग वहां पर? हालांकि मैं आर्लेकर जी से व्यक्तिगत मिला हूं, बड़े सुलझे इंसान हैं। इस तरीके से किसी भी चीजों को लेकर अब तक कोई आरोप हस्तक्षेप उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कभी करना पड़ेगा, लेकिन डर लग रहा है विपक्ष को, टीवीके को, कांग्रेस को कि ऑपरेशन लोटस वहां पर बीजेपी करना चाहती है राज्यपाल के जरिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। हाँ संजय जी, आवाज जा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, बात ऐसा है कि तमिलनाडु के अंदर में टीवीके को उनको सब मतलब वहां की सामान्य जनता ने मैंडेट तो फुल दिया नहीं, किसी भी दल को नहीं मिला है। तो ठीक है, आप बड़ी पार्टी हैं, उभर करके आए हैं, वहां की जनता ने आपको मौका दिया है। तो हम नहीं समझते हैं कि माननीय गवर्नर साहब जो है ना, इस तरह की बातें जो है ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि फुल मेजोरिटी में आइए तो और बेटर हो, नहीं तो फिर तो संविधान का जो है ना उल्लंघन कभी नहीं हमारे गवर्नर साहब वहां का तमिलनाडु का करेंगे, क्योंकि वो निष्पक्ष और संवैधानिक कार्य करेंगे। वो बड़ी पार्टी होने के नाते उनको पक्का बुलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये जो बोल रहे हैं भाई साहब, ये प्रणव, ये क्या बोलते हैं, इनका प्रवक्ता है कांग्रेस का। तो देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता तो सिर्फ गुड गुड बात करते। अरे भाई, ये तो लोकतंत्र और जो है ना संविधान को हत्या करने वाले लोग हैं। ये देश को क्या शो करना चाहते हैं?
इन्हीं की तो जो है ना माननीय एक चीज और बताइए, छोड़ दीजिए राजनीतिक कटाक्ष सर, क्योंकि राज्यपाल के ऊपर कोई ऐसे सवाल उठाए नहीं जा सकते। एक चीज मुझे बताइए भूपेंद्र जी, भूपेंद्र एक सुन तो लीजिए ना सर, राजनीतिक आरोप मत लगाइए। तमिलनाडु की जनता, मेरी बात को सुनिए, मैं नहीं बोल रहा था। हाँ अरे मेरे भाई आप सुनिए, तो पूरे देश से गायब हो गए। आप हैं कहाँ, 3 में कि 13 में? कौन? आपका राहुल गांधी जी 95 को इलेक्शन हार गया। अभी 95 को के बाद ये 4 स्टेट में और हारे। आप तो 99 पूरा दिए रे भाई, क्या बात करिएगा? आपका राहुल गांधी को देश नहीं सुनता मेरे भाई। अब कांग्रेस मटिया में होने जा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग। कुशाग्र जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, यहाँ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है म्यूट है आपका। जरा जल्दी से, समय मेरे पास कम है, मैं एक बार योगेश जी के पास दोबारा जाना चाहूंगा। संजय जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि माननीय गवर्नर साहब पक्का जो है ना, क्योंकि मैंडेट किसी भी पार्टी की नहीं आई है, वो पक्का बुलाएंगे। उनकी कोशिश ये है कि जो इनकी जीत हुई है, इनकी जो है ना, मान लिया कि कांग्रेस वहां सपोर्ट कर रही है, कुछ सीटें घट रही है, तो माननीय गवर्नर ने प्रयास किया होगा कि भाई सर दो बार वापस भेज देना। हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि विधायक टूट जाएं, खरीद लिए जाएं। ये सारी पार्टियों को डर है। नहीं मेरे भाई, हाँ, ये कांग्रेस करती थी मेरे भाई। 55 में मध्य प्रदेश में क्या किया? ये हॉर्स ट्रेडिंग का तो इतिहास आपने नहीं बनाया भूपेंद्र जी, याद मत दिलाइए। गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, सरकार आप लोग बनाने के लिए। ठीक है, लड़ने के लिए नहीं सर, लड़ने के लिए नहीं, मैं समझाने के लिए आप दोनों की तरफ से बुलाया था कि जनता को समझा पाए आप लोग। योगेश प्रताप सिंह जी, अगर मान लीजिए इसमें डिले होता है सर, आप दोनों की आवाज नहीं आ रही, भूपेंद्र जी, कुशाग्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। योगेश जी जरा ये बताइए कि टीवीके के पास संवैधानिक अधिकार क्या है? अगर मान लीजिए डिले होता है लोक भवन से राज्यपाल साहब की तरफ से, और 2-4 बार और अगर दावा पेश किया जाता है, फिर भी अगर बात नहीं बन पाती है, तो क्या इसका अगला कानूनी पहलू हो सकता है? क्या यह मामला कोर्ट कचहरी जाने तक की भी उम्मीदें लग रही हैं, या फिर उसके पहले यह पटाक्षेप हो जाएगा? नहीं, देखिए, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि गवर्नर साहब बुलाएंगे, तो हमें भी उम्मीद करनी चाहिए कि अभी 2 ही दिन हुए हैं, हो सकता है कल उनको इनवाइट करें वो सरकार बनाने के लिए, और हमारे हिसाब से वो सबसे अच्छी चीज होगी। एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट होगा, और जो पहले के गलत प्रेसिडेंट्स हैं उनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें अच्छा प्रेसिडेंट मैग्नेनिमिटी शो करना चाहिए गवर्नर साहब को, भाई समय अगर बचता तो मैं आऊंगा। अगर नहीं करते हैं तो ये कोर्ट का मामला बन सकता है, और हमें लगता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है, टीवीके जा सकती है कि उनको उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उनको बुलाना चाहिए था, जो गवर्नर साहब ने नहीं किया है। ये मामला कोर्ट में जा सकता है। कुशाग्र जी अनम्यूट करके हमारे पास ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं। ठीक है सर, आप दोनों लोगों को 30 सेकंड दूंगा मैं, 30 सेकंड जी। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से तमिलनाडु के जनता के मैंडेट का 1,70,00,000 से ज्यादा लोगों ने भाजपा के खिलाफ जो वोट दिया है, उसका लगातार अपमान करने की भाजपा कोशिश कर रही है। कांग्रेस को भी कहां वोट दे दिया? बार की तरह भूपेंद्र यादव जी, नहीं, मगर इनसे तो ज्यादा ही दिया है, मगर हम समर्थन तो कर रहे हैं। वहां पर 3-13 वाली जो कहानी कहते हैं, दोनों लोग उसी कंडीशन में समर्थन तो कर रहे हैं। हाँ, भूपेंद्र यादव जी, संजय भाई देखिए, अरे विचार आपके मैच कर गए तब ना सर। हाँ, भूपेंद्र यादव जी, जो डेमोक्रेटिकली टीवीके को चुना है, अब तो कह रहे सरकार इनको चुप कराइए ना। हाँ, चलिए बोलिए। अरे चुप हो गए सर, बोल लीजिए। एक सीट है नहीं तमिलनाडु में बोलने आ गए हो। भूपेंद्र यादव जी, एक सीट है नहीं, बात मत कीजिए। एक सीट नहीं मिली आपको, एक सीट नहीं मिली, और यहाँ के तमिलनाडु की बात कर रहे हो। गवर्नर के तहत की तरह काम हो गए। अरे आपका राहुल गांधी क्या चलिए ठीक है सर, ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कितनी सीटें लेकर वहां पर किस कंडीशन में मौजूद है, लेकिन टेलीविजन पर ऐसा लग रहा कि यही दोनों लोग सरकार अपनी अपनी बारी से बनाएंगे। लेकिन वहां सवाल है टीवीके के लिए, पहली बार पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, पहली बार ही एक प्रचंड कहा जाए करिश्मा करते हुए वहां पर दिखाई दी, लेकिन कुछ सीटों के अंतर से ये इस वक्त दाव पेच खेला जा रहा कि सरकार बनेगी, अब बनेगी, तब बनेगी, या कोर्ट के दरवाजे से बनेगी, या उसके पहले ही लोक भवन से उनको बुलाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। फ्लोर टेस्ट के लिए समय दिया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और शुक्रिया अपनी अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि तमिलनाडु में जो परिवर्तन हुआ है
उसमें जो दो बड़े दल थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या गया, लेकिन उनके सामने अब ये मौका दिख रहा कि अगर ये नहीं बना पाए तो फिर गठबंधन गलबैया करके किसी तरीके से दूसरा मौका लिया जा सकता है। लेकिन ये तब जब वाकई में टीवीके के लिए ऑप्शन बंद होते दिखाई देंगे तब। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।